और एक किसान परिवार से 200-250 बीघे की मेरी किसानी है। इस काम को मैंने अपनी लाइफ में 42 साल की उम्र तक किया। एक अच्छी लाइफ चल रही थी। जी सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था सर कि वेस्टीज में आपका आगमन कैसे हुआ सर? देखिए, यहाँ पे आने के पीछे एक घटना है। मतलब कि जब जीवन में आप लोग देखते हैं, जब परिवार का मुखिया चला जाता है तो उस समय परिवार तक साथ नहीं देता है। ऐसी ही सिचुएशंस मेरे सामने आई और ये घटना मेरे डायरेक्ट रिलेशन में थी। वहां पे मैंने देखा इस सारी चीजों को, और वो घटना देखने के बाद वहीं से मैंने निर्णय लिया कि अब इस सेक्टर में मुझे काम नहीं करना है। किसी ऐसे सेक्टर का चुनाव करना है जहां पे मैं अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योर कर सकूं। इस सोच के साथ मैंने मुगल सराय में एक मेरे मित्र हुआ करते थे, जो उनकी कंप्यूटर की दुकान थी, वहां पे बैठा करता था मैं। वो कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में, डायरेक्ट सेलिंग के विषय में जानते भी थे। तो ऐसे ही बैठा था, तो एक दिन वो सर्च करने लगे, मैं भी उनके बगल में बैठा था। सामने वेस्टिज का नाम आया तो उसने बताया ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग का पहले से मुझे जानकारी था, लेकिन भरोसा नहीं था। उस दिन मैंने डिटेल में उसको जानने की कोशिश किया, क्योंकि जॉब सेक्टर में मैं गया नहीं। इसलिए नहीं गया कि वही जमींदारी प्रथा, कमाने जाओगे तो उससे ज्यादा तो घर पे नुकसान हो जाएगा। तो जमींदारी प्रथा की वजह से घर वालों ने नौकरी नहीं करने दिया घर की व्यवस्था में, तो नौकरी तो दूर हो गई। बिजनेस सेक्टर में आया तो वहां पे ये नजारा मुझे नजर आया। एक बजा डायरेक्ट सेलिंग, जो पहले एक मित्र के थ्रू मुझे उसकी हल्की जानकारी थी, तो उस दिन मैंने फिर से सर्वे करना शुरू किया और उसी से सर्वे करवा भी रहा था कि क्यों कंप्यूटर का मुझे एबीसीडी पता नहीं था। तो फाइनली जाकर के ये क्लियर हुआ उस सर्वे में कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन में चल रही है और हमारे ही देश में नहीं, कई देशों में चल रही है। और उसी से रिलेटेड ये कंपनी एक वेस्टिज है, उसको जब उसने खोला उसकी पूरी साइट, तो वहां से मैंने दो चीजों से प्रभावित हुआ। सबसे पहला तो प्रभावित हुआ कि यहाँ का बिजनेस कभी जीरो नहीं होता है, ये मुझे प्रभावित किया। दूसरा, वहां पे बाली सर का पूरा बैकग्राउंड मिल गया, जिसको मैंने बताया, बाली सर का, कन्वरवीर सर का, दीपक सर का। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मैनेजमेंट भी अनुभवी है और सेम फील्ड का अनुभव है। ये दो चीजों से मैं प्रभावित होकर के वहां पे नीचे बाली सर की ईमेल आईडी पड़ी हुई थी, मैंने वहां पे सीधा मैसेज करवाया उसी से कि भाई मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। और ये मैसेज करके मैं फिर अपने काम में लग गया। 3 महीने के बाद, अब कहां से कैसे पता चला मुझे नहीं पता चला, कि उत्तम सर का फिर मेरे ऊपर फोन आया कि भाई आपने ऐसा ऐसा मैसेज दिया है। मैं बोला हाँ। तो उस समय भी मैं मुगल सराय में नहीं था, वो जो मित्र था उसी का नंबर दिया, उसके पास आए, उसको सारा सिस्टम बताए। तो उसने फिर मुझे फोन किया कि भाई कंपनी में नहीं, सर आए हैं, ये कह रहे हैं कि आपको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरह से। तो मैंने सीधा कहा कि कोई बात नहीं, मेरी आईडी जनरेट कर दीजिए। तो उसने फिर एक लाइन पूछा कि भाई ये बताइए कि अपनी आईडी ऊपर लगाऊं कि आपकी लगाऊं। तो वहां पे भी मैंने स्पष्ट कहा था कि भाई मेरी आईडी तो ऊपर लगा चाहे नीचे लगा, मेरा विजन क्लियर है, मुझे इस कंपनी में काम करना है। तो फाइनली उसने अपनी आईडी ऊपर लगा करके मुझे नीचे लगाया और वहां से काम शुरू हुआ। फिर 2 महीने के बाद उत्तम सर से मेरी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कुछ और जानकारी दिया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया और फिर आगे बढ़ना शुरू किया। इस तरह से मेरी स्टार्टिंग हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने एक विशेष बात भी की है, बताई है हम बहुत बहुत सबको। धन्यवाद सर जो आपका। लोग अभी नए हैं और इस इंडस्ट्री से अभी अनभिज्ञ हैं, या इस इंडस्ट्री के बारे में उनके सुने सुनाए कोई अनुभव है, उनके लिए भी आपने एक बहुत बड़ी सीख दी है कि आप एक पूरा रिसर्च करने के बाद इस काम को शुरू किया है। तो उनके सामने भी विकल्प है, या तो वो आपके
अनुभव का फायदा उठा ले या खुद जांच परख कर ले, लेकिन संतुष्ट होने के बाद जब इसका चयन करें तो यहाँ पर टिक कर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर फिर क्या यहाँ की यात्रा सर, क्या सर बिल्कुल आसान है या इसमें कौन से ऐसी चीजें हैं जिन स्टेप का लोगों को फॉलो मतलब पालन करना चाहिए? तो सर अगर इस पर कुछ प्रकाश डालें सर तो बड़ी कृपा होगी। देखिए सर, ये तो नहीं कहूंगा कि आसान है, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि मुश्किल है। अगर कोई भी इंसान इस सिस्टम को सीख करके और सिस्टम को पकड़ के चलेगा, तो मैं एक लाइन में यही बोलना चाहूंगा, जो 60 साल में नहीं हासिल कर सकता है वो अपनी क्षमता के आधार पर 5 साल या 10 साल में भी हासिल कर सकता है। यानी कहने का मतलब सीखना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा। मुझे ट्रैक्टर चलाने आता था, ठेकेदारी करने आता था, इस इंडस्ट्री के विषय में भी मुझे पता नहीं था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ के चीजों को समझना शुरू किया। मैं अपना दिमाग वहाँ ठेकेदारी वाला दिमाग और किसानी वाला दिमाग नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि मैं उस फील्ड का मास्टर था, इस फील्ड के मुझे एबीसीडी जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने आप को जीरो किया कि वहाँ की नॉलेज यहाँ पे काम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने उत्तम सर से सीखना शुरू किया। लगातार सीखने का प्रोसेस मेरा जारी था, निरंतर मेरे सवाल हमेशा आते रहते थे। जहां तक का था उन्होंने सिखाया। इसके बाद जब मेरे सवाल बढ़ते चले गए तो फिर 2, 4, 5 महीने बाद उत्तम सर ने फिर आदरणीय विवेक से मिलवाया बरेली में, फिर उनसे मैंने सीखा। फिर उसके बाद फिर 1-2 एसबीसी में बिठाया, वहां से मैंने सीखा। फिर उसके बाद लगातार उसके बाद फिर विवेक सर का जो है एसबीसी और एसटीएम शुरू हुआ। और जब एसटीएम पहली बार शुरू किया विवेक सर ने, तो उसमें भी 150 लोग थे, उसमें भी मैं शामिल हुआ। और उसके बाद निरंतर लगातार मैं एसटीएम सीएसएस का पार्ट बनता रहा। कंपनी के जितने इवेंट रहे उसका पार्ट बनता रहा। उससे मैं कभी पीछे नहीं, सीखने से मैं पीछे नहीं हटा। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। और सीख करके ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, सिस्टम को फॉलो करते हुए पहुँच पाया हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं हमेशा समर्पण में रहा, जो अपलाइन कहा उसे माना। और इस तरह से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मेरी शुरुआत करीब 350 रुपए से हुई थी। 350 रुपए की शुरुआत हुई। लोगों ने शुरू में हंसा भी, मेरे जितने साथी थे उन लोगों ने ये कहा भी कि भाई कहाँ ये नमक तिल धनिया के व्यापार में उलझ गए हैं, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। मैंने कहा भाई इसके विषय में आपको जानकारी नहीं है, इस सिस्टम को मैं समझ चुका हूँ, इसके पावर को मैं समझ चुका हूँ, वक्त बताएगा। उसके बाद भी मैं आगे बढ़ता गया और जो 350 का मेरा सफर था 1,49,000 तक पहुंच चुका है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शानदार। धन्यवाद। और सर अभी आपने सीखने के लिए प्रेरित किया कि वास्तव में सीखना बहुत आवश्यक है। वैसे सर ये निश्चित है कि हम लोग बचपन से ही स्कूल में सीखे भी हैं, बिना सीखे किसी को कहीं पर कोई काम नहीं मिलता है। और आपने इतना प्रेरणादायक ढंग से बताया हम सबको कि यहाँ पर सीखना आवश्यक है। तो एक बात और पूछना चाह रहा था सर कि सीखने के प्रोसेस में कोई व्यक्ति जो आज इस मीटिंग में पहली बार हो, उन लोगों के लिए क्या पहला कदम क्या करना चाहिए, आपके दिशा निर्देश क्या हैं, यही मैं जानना चाह रहा हूं सर। देखिए वो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहला कदम है समर्पण। समर्पण में आप अपने जो भी मेंटर हैं, जो भी अपलाइन हैं, उनके समर्पण में आइए। कंपनी पे भरोसा करिए, प्रोडक्ट पे भरोसा करिए, मार्केटिंग प्लान पे भरोसा करिए, और सबसे बड़ी चीज खुद पे भरोसा करिए। तब इसके बाद दूसरा कदम आता है एक्शन वाला। और एक्शन में सबसे पहला कदम है आपका एजुकेशन का पार्ट है। एजुकेशन में जो ये आज सीएनटी चल रही है, सेलुलर एनहेंसमेंट थेरेपी, ये बेसिक्स है, इस पे फोकस करिए। और बाकी सब चीजें
एक ही दिन में नहीं हो जाती हैं। इस चीज को मैं अपने ग्रुप में भी अपने पार्टनर से भी बोलता रहता हूँ, भाई 3 घंटे का पेपर देने के लिए 1 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। जी सर। यानी 1 साल पढ़ाई करने के बाद वो बच्चा 3 घंटे के पेपर देने के लायक तैयार हो पाता है। अब आप अगर सोचे या कोई भी सोचे या मैं भी सोचूं कि इस 10 मिनट में हम वो सारे सिस्टम यहाँ पे डेवलप कर दूंगा, तो ये संभव नहीं नहीं है। है। बिल्कुल सही बात है सर। ना ही मैं दे पाऊंगा, ना ही कोई ले पाएगा। बस तैयारी के लिए सिस्टम का पार्ट बनते रहिए। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, अपलाइन पे भरोसा करिए, कंपनी पे भरोसा करिए, प्रोडक्ट पे भरोसा करिए, मार्केटिंग प्लान पे भरोसा करिए। जो लगातार सेशन का पार्ट बनना है, जैसे हमारा मॉर्निंग सेशन निरंतर लगातार चल रहा है, प्रतिदिन शर्मा जी इसको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। समय समय पे कंपनी के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, समय समय पे सीएसएस होते रहते हैं, समय समय पे आपके शहरों में सीएनटी होती रहती है। उसका पार्ट निरंतर लगातार बनते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आप भी वहां पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करके इसी दम पे प्रूव किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में आदरणीय अमरपाल सर हैं, मैं सर को इनवाइट करूंगा, सर आए और आपके कुछ शब्द आदरणीय नागेंद्र सर के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। इतना मतलब सुपर कूल कहा जा सकता है, जो हर व्यक्ति को आराम से समझ में आ जाए। बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक एक चीजों को ब्रीफ किया और हमें पूरा भरोसा है कि जितने साथी आज के इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उन सभी लोगों को वेस्टीज का प्रोफाइल और वेस्टीज के एक एक शानदार प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और वेस्टीज को केवल सामान्य लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो ऑलरेडी ईश्वर की कृपा से संपन्न है। तो नागेंद्र सर एक बेहतरीन टेस्टिमोनियल हम सभी लोगों के लिए हैं। जैसे लोग की धारणा होती है कि इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास अन्य और कोई काम नहीं होता, तो आपके द्वारा सर हमें इतना बेहतरीन टेस्टिमोनियल मिला, हमारे सारे साथियों को इतना बेहतरीन टेस्टिमोनियल मिला कि ऑलरेडी जो पहले से सक्सेसफुल लोग हैं वो वेस्टीज को क्यों कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज को क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज आपके माध्यम से हम लोगों को पता चली सर। तो इसके लिए हमारी तरफ से सर कोट सा धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए सर आपको। और जगत सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम इतने बेहतरीन हीरे को हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए। आपके थ्रू ये समझ में आया कि वेस्टीज की पोटेंशियल कितनी अच्छी है, वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज करके हम अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं और एक सुरक्षित जीवन अपना और अपने बच्चों का कैसे बना सकते हैं, ये आपके माध्यम से पता चला। थैंक यू सो मच सर, जगत सर आपका भी और नागेंद्र सर, थैंक यू सो मच। आप दोनों बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदारी थी, उसके बाद में भी इन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना, तो हम सबके लिए ये अपने आप में सबक है कि बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी तो लाख रुपए की इनकम है, मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर सर की बात देखा जाए तो सर जब वेस्टीज नहीं कर रहे थे तब भी टोटल फाइनेंशियल फ्री की स्थिति में थे। तो ये बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर। और बाकी सब कुछ ओवरऑल सुपर रहा। थैंक यू सो